चाहे तो अपराधी को पाताल से भी ढूंढ निकालती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डॉक्टर ऋचा मर्डर केस। 27 साल की ऋचा नाम की महिला की हत्या 7 जनवरी 2002 को अहमदाबाद में कर दी जाती है। ऋचा की बॉडी को देखने के बाद पुलिस का यह अंदाजा था कि ऋचा की हत्या प्रेम संबंधों की वजह से हुई है और इसका कारण ये था कि ऋचा की हत्या करने वाले ने ऋचा के दिल पर चाकुओं से कहीं वार किए थे। लेकिन वास्तविकता इन सब से बिल्कुल परे थी। जब आप इस पूरी घटना और इसके अपराधी के बारे में सुनेंगे तो यकीनन आप सभी हैरान हो जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। 2 जनवरी 2002 दिन के करीब 2 बजे एक व्यापारी एक 20 से 21 साल के लड़के को पकड़कर थाने लाता है, क्योंकि उस लड़के ने उस व्यापारी की दुकान से कुछ सोने के आभूषण की चोरी की थी और उस व्यापारी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। थाना प्रभारी ने जब उस लड़के से सवाल किया कि क्या तुमने सच में चोरी की है, तो लड़के ने अपना सिर हाँ में हिलाया। साथ में ये भी कहा कि उसकी रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए वह चोरियां करता है। लड़के की बात सुनकर थाना प्रभारी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कांस्टेबल से लड़के को जेल में बंद करने का आदेश दिया और कहा कि बाकी की पूछताछ इससे कल की जाएगी। लेकिन दूसरे दिन जब थाना प्रभारी अपनी ड्यूटी पर पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि जिस लड़के को कल पकड़ा गया था वो जेल से फरार हो गया है। ये बात थाना प्रभारी को हजम नहीं हुई, क्योंकि कोई भी इस तरह जेल से भाग नहीं सकता है। थाना प्रभारी ने उस समय ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल को अपने कैबिन में बुलाया और उससे सख्ती से पूछताछ की गई। तो कांस्टेबल ने बताया कि रात को उस चोर को छुड़वाने एक आदमी आया था, जिसने मुझे 10,000 रुपए का लालच दिया और बदले में चोर को छोड़ने को कहा। इस घटना के बाद उस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही उस चोर की फिर से तलाश शुरू कर दी गई। इस घटना को बीते अभी कुल 6 ही दिन हुए थे कि पुलिस को सूचना मिली कि थाने के पास एक प्राइवेट अस्पताल की लेडी डॉक्टर ऋचा की किसी ने छुरा घोंपकर हत्या कर दी है। डॉक्टर ऋचा इकबाल की पत्नी थी। पति पत्नी में अनबन रहती थी। इसी के चलते ऋचा अस्पताल के ही क्वार्टर में अकेली रहती थी। मिलने पर पुलिस अपने सिपाहियों को साथ लेकर क्वार्टर पर पहुंच गई। वह 2 कमरों का क्वार्टर था। एक कमरे में एक बेड पर उसकी लाश पड़ी थी। लाश को देखकर लगा कि हत्या किसी ऐसे आदमी ने की है जो उससे बहुत ही नफरत करता हो, क्योंकि दो घाव उसके दिल के पास थे। एक पीठ की ओर था और 2 उंगलियां भी घायल थी। साफ साफ ऐसा लग रहा था कि हत्या के समय लेडी डॉक्टर ने अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश की थी। कमरे के बाहर अस्पताल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ इकट्ठा था। आवश्यक कार्यवाही करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहां मौजूद स्टाफ से पुलिस ने अलग अलग पूछताछ की। हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि इसे हॉस्पिटल के एक सर्जन शमशाद को लेकर ऋचा का पति इकबाल उस पर शक करता था। लेकिन ये बात झूठ है, क्योंकि उनके बीच ऐसा कोई भी संबंध नहीं था। बस दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी। पुलिस ने अपने आगे की पूछताछ डॉक्टर शमशाद से की, क्योंकि शमशाद ऋचा का काफी अच्छा दोस्त था। पुलिस पूछताछ में शमशाद ने बताया कि ऋचा का पति इकबाल फ्लोर मिल का मालिक है। एक दिन इकबाल अपना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल आया था। तभी से इकबाल और ऋचा के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया और दोनों की ये बात शादी तक जा पहुंची। शमशाद से पूछताछ के बाद पुलिस ने एक बार फिर से पूरे क्वार्टर की तलाशी ली, तो इस बार पुलिस को एक कप में सिगरेट का टुकड़ा मिला, जिससे पुलिस को समझ आ गया था कि ये हत्या किसी मर्द ने ही की है। खैर, उस सिगरेट के टुकड़े को कब्जे में लेकर कमरे को सील करके पुलिस वहां से निकल गई। अगले सुबह पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर ऋचा की मौत रात 2 और 3 बजे के बीच हुई थी
और हत्या के समय मरने वाले ने अपने बचाव में पूरा जोर लगाया था, जिससे उनकी 2 उंगलियां भी घायल हो गई थी। उंगली में 3-4 घाव थे। लाश को अस्पताल के स्टाफ के हवाले कर दिया गया। उसका अंतिम संस्कार तो डॉक्टर शमशाद को ही करना था, क्योंकि डॉक्टर ऋचा के आगे पीछे कोई नहीं था। एक बात पुलिस को बहुत ही हैरानी वाली लगी कि उनका पति इकबाल अभी तक नहीं आया था। उसकी अपनी पत्नी से अनबन जरूर थी, लेकिन ऐसे समय में तो उसे होना जरूरी था। इसीलिए इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल मंजूर को इकबाल को थाने बुलाने को कहा। कुछ देर बाद आकर उसने बताया कि इकबाल ना तो फ्लोर मिल में है और ना ही अपने घर में। अपना घर मिल के पास ही था, जिससे वह अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। बहन का पति अरब में नौकरी करने गया हुआ था। साथ ही दोनों माँ बेटी ने ये भी बताया कि इकबाल भी शहर से बाहर है। ये सुनकर थाना प्रभारी खुद इकबाल के घर जा पहुंचे, जहां उन्होंने इकबाल की माँ और छोटी बहन मिली। पुलिस ने जब उन दोनों से पूछताछ की तो पता चला कि वह दोनों ऋचा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। इसका एक कारण ऋचा का हिंदू परिवार से होना भी था। फिलहाल इकबाल शहर से बाहर था, इसीलिए आगे की कार्रवाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठ तो नहीं सकती थी। उन्होंने इकबाल को जल्द से जल्द शहर में आने के लिए बोला और साथ में अपनी कार्रवाई भी जारी रखी। इकबाल का अचानक से शहर छोड़कर जाना और उसकी माँ और बहन का ऋचा को पसंद ना करना पुलिस के शक को बढ़ा रहा था। लेकिन पुलिस को अभी सिर्फ उन पर शक था, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। पुलिस भी सबूत इकट्ठा करने के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत कर रही थी। इसी सिलसिले में इकबाल के फ्लोर मिल के मैनेजर को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया, लेकिन जनरल मैनेजर से कोई खास जानकारी पुलिस के हाथ में नहीं लगी, सिवाय इसके कि ऋचा की सास और ननद ने उसके ससुराल में उसका रहना मुश्किल कर दिया था। इसके अगले दिन इकबाल भी थाने आ गया। वह 30 से 32 साल का सुंदर जवान युवक था। पुलिस के अंदाज से वह समझ चुका था कि पुलिस उसी को इस हत्या का आरोपी मान रही है, लेकिन फिर भी वह लगातार पुलिस से ऋचा के हत्यारे के बारे में सवाल कर रहा था। थोड़े दिन शांत रहने के बाद इकबाल ने गहरी सांस ली और पुलिस से कहा, कहीं आप मुझे तो हत्यारा नहीं समझ रहे हैं। रोते हुए इकबाल ने कहा, पहले आप मेरी पूरी कहानी तो सुन लीजिए। इसके बाद इकबाल ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। उसने बताया कि वह ऋचा से बहुत प्यार करता है, इसीलिए शादी करके ऋचा को घर ले आया। लेकिन उसकी माँ और बहन को ऋचा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए घर में रोज अनबन होने लगी थी। इसी अनबन से परेशान होकर ऋचा घर छोड़कर क्वार्टर में रहने लगी। हत्या वाली रात भी इकबाल ऋचा से मिलने उसके घर गया, जहां उसने सिगरेट पी, जिसका टुकड़ा पुलिस ने बरामद किया था। लेकिन उस दिन ऋचा इकबाल से तलाक की जिद कर रही थी और इकबाल उसे छोड़ना नहीं चाहता था, और इसी बात पर एक बार फिर दोनों में बहस शुरू हो गई, जिसके बाद इकबाल गुस्से से वहां से निकल गया। पुलिस को भी इकबाल की बातों पर यकीन होने लगा था। तभी इकबाल ने बताया कि उसे किसी पर शक है, जिसका नाम परवेज है, क्योंकि 1 साल पहले उसने परवेज नाम के युवक को मिल से मैदा चुराने के आरोप में नौकरी से निकाल दिया था। वह ये काम बहुत सालों से कर रहा था, लेकिन बाद में वह पकड़ा गया था। पुलिस ने इकबाल से परवेज का हुलिया पूछा, तो इसके बाद पुलिस भी हैरान हो गई, क्योंकि ये परवेज वही है जिसे 6 दिन पहले चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। पुलिस ने इकबाल से परवेज पर शक की वजह पूछी, तो उसने बताया कि उसने उस रात अस्पताल में परवेज को देखा था और उसी रात ऋचा की हत्या हो गई। परवेज का पता पूछकर इकबाल को जाने को कह दिया गया। इकबाल के जाने के बाद थाना प्रभारी ने अपने 2 सिपाहियों को परवेज को पकड़कर लाने का आदेश दिया, लेकिन 2 घंटे बाद पता चला कि परवेज घर पर नहीं है, जिसके बाद चारों ओर मुखबिरों का जाल बिछा दिया गया। अगले दिन शाम के समय एक मुखबिर ने बताया कि परवेज को कुछ दोस्तों के साथ सबराबाद गांव के बाहर एक डेरे पर देखा गया है,
जिसके बाद उसी समय एक पुलिस टीम रात में ही परवेज को पकड़ने के लिए सबराबाद गांव के डेरे पर भेज दी गई। ऐसा लगा कि उन्हें छापा मार पार्टी का पहले से ही पता लग गया था, इसीलिए सारे लोग वहां से भाग गए थे। केवल शराब के नशे में धुत परवेज हाथ लगा, उसे थाने लाकर हवालात में बंद कर दिया गया। सर्दियों का मौसम था, हवालात का ठंडा फर्श उसका दिमाग ठंडा करने के लिए काफी था। अगले दिन परवेज को उच्च अधिकारियों के सामने लाया गया। एएसआई असलम ने बताया कि इसने बिना कुछ छतरोल के ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। काम इतनी जल्दी हो गया कि इसे रिमांड में लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इस हत्या के पीछे की जो कहानी थी वह ये थी कि परवेज के दिमाग में बहुत पहले से एक लावा पकड़ा था, जो हत्या की रात फट गया। परवेज की कहानी कुछ इस तरह थी कि उसकी मां के मरने के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली मां ने उसके साथ गंदा व्यवहार किया। पिता ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह बुरी संगति में पड़ता चला गया और शादी नाम के एक व्यक्ति के डेरे पर जाना शुरू कर दिया। शादी के डेरे पर ऐसे ही जवान लड़के आते थे जिन्हें परिवार का प्यार ना मिला हो। शादी अपराधी प्रवृत्ति का एक धूर्त व्यक्ति था। उसने परवेज को चोरियों के काम पर लगा दिया। परवेज का समय शादी के डेरे पर ही गुजरता था। परवेज अपने एक रिश्तेदार की बेटे से प्रेम करता था। वह लड़की भी उसे चाहती थी। दोनों चोरी छिपे मिलते थे। फिर एक दिन लड़के के माँ बाप को उनके प्रेम प्रसंग का पता चला तो लड़के वालों ने उसका रिश्ता दूसरी जगह तय करके शादी भी करवा दी। परवेज के लिए ये बहुत बड़ा दुख था। अब वह अधिकतर शादी के डेरे पर रहने लगा, लेकिन कुछ समय बाद उसकी प्रेमिका गर्भवती हो गई और वह बच्चे की डिलीवरी के लिए अस्पताल गई, जिसका ऑपरेशन डॉक्टर ऋचा ने किया था। उस ऑपरेशन के दौरान उसके प्रेमिका की मौत हो गई। परवेज को ये यकीन हो गया था कि प्रेमिका की मौत डॉक्टर ऋचा की लापरवाही से हुई है। उसे डॉक्टर ऋचा से इकबाल के संबंधों का भी पता था, इसीलिए उसने ऋचा की हत्या करने का फैसला लिया। इससे उसके दो निशाने पूरे हो जाते, एक और तो उसकी प्रेमिका की मौत का बदला पूरा हो जाता, दूसरी ओर वह इकबाल को भी सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि उसने उसे चोरी के इल्जाम से नौकरी से निकाला था। परवेज की कहानी सुनने के बाद केस बिल्कुल साफ था। पुलिस ने उसका इकबालिया बयान लिया, फिर उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस केस की जांच पूरी हो गई। ये केस अदालत में चला, गवाहों आदि के बयान हुए। बचाव में परवेज की तरफ से कोई नहीं आया। सेशन कोर्ट ने सबूतों को देखते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। सजा के खिलाफ कोई अपील नहीं हुई, लिहाजा उसे उम्र कैद की सजा दे दी गई। यहाँ ये बात बता दूं कि परवेज को थाने के हवालात से फरार करने वाला शादी ही था। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।